हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज जो हम एसएससी सीजीएल की जो जीएस की जो पीवाईक्यू वाला जो सेशन चल रहा था, उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन देख चुके हैं। एंशिएंट का हो चुका है, जिसमें लगभग 80 प्रश्न इसमें हमने देखे हैं, जो सारे सीजीएल के टियर 1 एंड टियर 2 में पूछे गए हैं। ठीक है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं जो एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछे गए हैं, उन्हीं को देखेंगे और बहुत ही कम समय में सारे मध्यकालीन इतिहास के जो प्रश्नों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें मध्यकालीन इतिहास में जो पहला जो पोर्शन है उसको इन्होंने बांटा है दिल्ली सल्तनत के रूप में। ठीक, अब दिल्ली सल्तनत में जितने भी जो वंश हुए इत्यादि के सारे प्रश्न अध्यायवार के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं गुलाम वंश से संबंधित जो प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जो बलबन की जो उपाधि किसने धारण की थी। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप है। इसमें पूछा कि बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो उलूग खान की उपाधि धारण की थी। ठीक है। उसके बाद इसमें यही पूछा गया था। और फिर बलबन से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लीजिए कि बलबन ने ही नवरोज त्यौहार मनाना जो है स्टार्ट किया था, और उसने अपने दरबार में सिजदा और पैबोश नामक प्रथा को स्टार्ट किया था। ठीक, और दीवानी अर्ज की स्थापना की थी, और इसका जो संबंध था दीवानी अर्ज का, वो सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक, और इसका जो प्रधान होता था वह दीवाने आरिज होता था। दीवाने आरिज, दीवाने अर्ज का जो प्रधान होता था दीवाने आरिज होता था। इस प्रकार 3 प्रश्न बन सकते हैं बलबन से, तो हमने देख लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 84 है। 84 मतलब इस इसमें पूछा गया है कि वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। तो हमने देख लिया है कि बलबन, इसी का नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। इसने उलूग खान की उपाधि धारण की थी। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, और इसी में बताया गया है कि बलबन के प्रशासन के लिए बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति स्थापित किया था। ठीक है, अपनाया था। बलबन एक इलबरी तुर्क था और इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 85 है। इसमें पूछा गया था कि मलिक अख्तियार उल दिन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। ठीक, तो जो है रजिया को अल्तुनिया ने, ठीक है, बठिंडा के किले में कैद किया था। अल्तुनिया जो थी ना, अल्तुनिया ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, और यह सल्तनत काल में पहली महिला जो है सम्राज्ञी थी। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि रजिया जो है पहली मुस्लिम शासिका थी, वह भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें पूछा गया था कि अ, भारतीय इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत है उसका काल क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 1206 से, ठीक है, 1526 तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1206 से 1526 तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देख लीजिए कि जो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो वंश हुए हैं उनका एक क्रम आप याद रख लीजिएगा कि जो गुलाम वंश है इन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया है। उसके बाद खलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ज़्यादा नहीं तो इसका क्रम तो याद ही रहे कि जी क्या पढ़ते हो, तो गुलाम वंश और खलजी वंश। ठीक, फिर उसके बाद टी एस याद रखिए, तुगलक वंश और सैयद वंश, और बाकी बचा लोधी वंश। तो जी के टी एस के, ठीक, लोधी वंश एल, यहाँ पे एल होगा, टी एस एल। तो जी के मतलब गुलाम वंश, खलजी वंश, टी एस मतलब कि तुगलक वंश और सैयद वंश, और एल बचा लोधी वंश, क्योंकि ऐसा क्रम भी पूछ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है खिलजी वंश से संबंधित है। तो खिलजी वंश में कौन से प्रश्न बने हैं, देखिए। खिलजी वंश में पूछा गया, पहली बात, खिलजी वंश की स्थापना जो थी वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, और फिर आगे इसकी हत्या इलाहाबाद के कड़ा मणिपुर के स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और वह शासक बना। और खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जो है वह मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। इन्होंने ही अस्थायी जो है सेना की स्थापना की, और नगद वेतन भी देना स्टार्ट किया था। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या था कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। सवाल यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे ठीक है, किस अधिकारी की स्थापना की थी जो व्यापारियों का रजिस्टर आदि जो मेंटेन करता था। तो उसका राइट आंसर साना ए मंडी हो जाएगा। ठीक है, साना ए मंडी एक अधिकारी होता था जो व्यापारियों से संबंधित लेखा जोखा रखता था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, जिसमें पूछा गया है कि जो जफर खान था दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी का वो सेनापति था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीजीएल टियर 2 में पूछा गया 2023 मार्च 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया जफर खान सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए, जफर खान से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे अभियानों में भाग लिया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो 1297 ईस्वी से 1306 के बीच लगभग 6 मंगोल आक्रमण हुए हैं। ठीक, पहला मंगोल आक्रमण जो कादर खान के नेतृत्व में हुआ था, और इसी मंगोल आक्रमण में जफर खान ने ठीक है इनको पराजित किया था। उसके बाद दूसरे आक्रमण में 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ है, और इसी प्रकार बहुत सारे अभियानों में जफर खान ने हिस्सा लिया था, इसलिए वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न जिसमें बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90 है। 90 में पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को क्या कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजारों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें एक सराय अदल था। सराय अदल, जहाँ पे सभी प्रकार के वस्त्र मिलते थे। ये जो बाजार होते थे ना, ये पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित होते थे। ठीक, सरकार ही इसको चलाती थी। सरकार बोले तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक या सार्वजनिक अधिकारी होते थे इसमें। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो सराय अदल था ना, सराय अदल, यहाँ पे जो है सारे वस्त्र मिलते थे, शक्कर मिलते थे, जड़ी बूटी, दीपक जलाने के तेल आदि वस्तुएं यहाँ पे मिलती थी। सरकारी धन से ही
था प्राप्त? ये बाजार था। प्रश्न संख्या 91 जिसमें पूछा गया था कि किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा और नकद भुगतान की व्यवस्था शुरू की थी? पहले हमने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने अस्थायी सेना और नकद वेतन देने की जो व्यवस्था स्टार्ट की थी, ठीक है। और दीवान आरिज नामक एक सेनापति होता था, दीवान आरिज, ठीक। दीवान आरिज था, वह प्रत्येक सेना के नाम और उनकी हुलिया को रखता था, दीवान आरिज। प्रश्न संख्या 92 है जिसमें पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अब देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था, जो आगे तुगलक वंश की स्थापना करेगा, वो अलाउद्दीन के समय में देखिए पंजाब का राज्यपाल था। कहाँ का? पंजाब का राज्यपाल था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए कुछ बाजार हैं और उनके प्रमुख नाम, ठीक। इसमें है कि दीवान जो रियासत था ना, दीवान रियासत, वह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था रखता था। ये अधिकारी का जो है उस समय का नाम है। शाहना ए मंडी जो था, शाहना ए मंडी जो था ना, वो बाजार का अधीक्षक था, ठीक। पूरी व्यवस्था को देखने के लिए दीवानी रियासत थी, और जो शाहना ए मंडी था वह बाजार का अधीक्षक होता था। बाजार का निरीक्षक बरीद होता था, और गुप्त सूचना को प्राप्त करना मुनिहान का काम था। मुनिहान, आप याद रखिएगा कि जो मुनिहान है वह गुप्त सूचना से संबंधित था, जैसे आज की राह है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 इसमें पूछा गया है कि जो पहला जो मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण भारत लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो है साम्राज्य था, वह संपूर्ण दक्षिण भारत को उसमें शामिल करता था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत, देखिए संपूर्ण दक्षिण भारत सहित लगभग पूरे भारत पर फैला था, ठीक। इसने सबसे पहले गुजरात को जीता, मालवा को जीता, ठीक है। और उसके पश्चात इसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 94 है। इसमें पूछा गया है कि गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो गुजरात का जो वाघेला राजवंश था, करण देव उसका नाम था। इसी के हार के पश्चात, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात का जो ये राज्य था वो पूरा प्राप्त हो गया था। करण देव, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। देखिए टीयर 1 में 2019 में पूछे गए प्रश्न है। फिर 95 जो है क्वेश्चन नंबर, ये तुगलक वंश से संबंधित है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जो पहले पंजाब में गवर्नर था खिलजी वंश के समय में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन से सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसके लिए मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है, एमबीटी, ठीक। तो इसने तांबे के ठीक है जीतल जीतल चलाए थे, ठीक है। तांबे का बना होता था और वह उसका नाम था जीतल, ठीक। और इसका जो मूल्य था वह चांदी के सिक्के के बराबर था। उसके बाद प्रश्न संख्या 96 है। इसमें पूछा गया था कि किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था? तो उसमें शासन काल था तुगलक वंश का, ठीक है। ठीक, तुगलक वंश के शासनकाल में 1398 में तैमूर ने अटैक किया था भारत पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो वह दौलताबाद ले गया था, जिसका पुराना नाम था देवगिरी, ठीक है। पुराना नाम देवगिरी था। और भी कुछ कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो तुगलक के समय में बन सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसमें है, देखिए, जो मोरक्को का जो प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, वह 1333 ईस्वी में इसी के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, इब्न बतूता, ठीक है। और फिर इसने यहाँ का इसे जो है वो काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी बनाया था। फिर उसके बाद वह चीन चला गया था। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम था दीवान अमीर कोही, ठीक है। का से कृषि, का से कोही, इसे कभी दीवान अर्ज से नाम मिक्स कर देना। अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें अगले प्रश्न में इसमें पूछा गया कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में, ठीक है। उस समय तुगलक वंश की समय था, ठीक। तुगलक वंश शासन कर रहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है सैयद वंश से संबंधित है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसमें पूछा गया है। तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक। इसमें यह तैमूर लंग का सेनापति था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और रैयत आला की उपाधि से इसने शासन किया था, खिज्र खान, ठीक। उसके बाद लोधी वंश से संबंधित जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? ठीक, तो सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। जो सिकंदर लोधी था उसी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक। और महत्वपूर्ण बात है, सिकंदर लोधी ने जो है आयुर्वेदिक जो ग्रंथ थे संस्कृत के, उनका जो है फारसी में अनुवाद कराया था, फहरंगे सिकंदरी के नाम से। फहरंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक। और उसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सल्तनतकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न इस खंड से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो सभी देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, सीजीएल 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं, टीयर 1 में। तो इसमें पूछा गया कि दीवान इंशा विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो दाबीर खास जो था वह दीवान इंशा का प्रमुख होता था, ठीक है। दीवान इंशा का संबंध जो था वो पत्राचार विभाग से था। ये भी आप याद रखिएगा कि दीवान इंशा जो था, दीवान इंशा ये पत्राचार से संबंधित होता था, ठीक है। राजकीय पत्राचार को का ये रखरखाव करता था। देखिए, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि राज्य पत्राचार विभाग था उसे किस नाम से जाना जाता था? अभी आपने देखा कि दीवान इंशा जो था वह राज्य पत्राचार विभाग था। उसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है। फारसी, आगे यही मुगलों के समय में भी प्रचलन में रही, ठीक। तो इसका सही आंसर फारसी होगा।
अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित तुगलक राजवंश के, ठीक है, किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इससे पहले भी हमने देख चुके हैं। ये देखिए, ये भी प्रश्न जो है वो टीयर वन में पूछा गया है 2016 के 2 पालियों में, ठीक। उसके बाद सल्तनतकालीन स्थापत्य से संबंधित प्रश्न इसमें देखे जाएंगे। इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है, ठीक। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है, ठीक। दिल्ली के जो कुतुब मीनार है उसी के परिसर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए 2023 में पूछा गया है टीयर 1 में, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा कि कुव्वतुल इस्लाम इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश के द्वार पर जो अलाई दरवाजा है उसको किसने बनवाया था, ठीक। तो देखिए अलाई का जो पहला अक्षर आ है वही यहाँ पे पकड़ना है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी। अब इससे पता चलता है जो कुतुब मीनार का जो परिसर है वहाँ पे अलाई दरवाजा स्थित है, ठीक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी स्थित है कुतुब मीनार के ही परिसर में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे के प्रश्न में पूछा गया कुतुब मीनार का जो नाम है ना, कुतुब मीनार, वह किस सूफी संत के नाम पर रखा गया। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कुतुब मीनार का नाम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा है, जो कि वो गलत है, ठीक है। उसका जो नाम है ना वह एक सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सल्तनतकालीन साहित्य से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत काल में तबगात नासिरी की रचना किसने की है। तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबगात नासिरी की रचना की है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। टीयर 2 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। और कुछ रचना है जिसको देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे ताजुल मासिर। ताजुल मासिर है, इसकी रचना जो हसन निजामी ने की है, ताजुल मासिर, ठीक। यहाँ पे हसन निजामी, तो किसी भी तरह से आप इसको याद रखिए। और तारीख फिरोज शाही तो जानते होंगे कि इसकी रचना जो है जियाउद्दीन बरनी ने किया है। उसके बाद तबकात नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज। खजाइनुल फतूह है वो अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते थे, ठीक है। तो आगे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि तारीख फिरोज शाही जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके सही आंसर होगा जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं। इसमें आगे पूछा गया कि भारत का जो तोता है वह किसे कहते थे। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था, ठीक। आगे के जो प्रश्न है वह सूफी एवं भक्ति आंदोलन से इसमें भक्ति आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है देख लीजिए। देखिए 2023 में ही पूछे गए हैं सीजीएल के टीयर 1 में। इसमें पूछा गया था कि दक्षिण भारत के उस संत का नाम बताना है जो प्रारंभ में जैन थे और 20वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो बसवन्ना का नाम आपने सुना होगा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बसवन्ना, ठीक। बसवन्ना जो है वह लिंगायत आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और ये राजा बिजल्ला द्वितीय जो चालुक वंश के शासक हैं उन्हीं के दरबार में एक मंत्री के पद पर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है जिसमें पूछा गया कि भगवान राम पर केंद्रित जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो ये रामानंद थे, ठीक। रामानंद का जो आप सभी लोग जानते हैं, रामानंद जो हैं वे जो भगवान राम और सीता पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, ठीक। रामानंद के जो शिष्य थे प्रमुख शिष्य उनमें कबीर थे जिनका जुलाहा जुलाहा संबंधित कबीर थे। रैदास थे जो हरिजन थे। धन्ना जाट थे, सेना नाई थे और पीपा राजपूत थे, शगना कसाई थे। और इनमें 2 स्त्रियां थीं पद्मावती और सुरसरी। मतलब इनके शिष्यों में किसी प्रकार का जाति भेद नहीं था, कोई भी इनका शिष्य बन सकता था। और आप देख सकते हो तो आप इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि 2 स्त्रियां थीं जो रामानंद की शिष्या में, पद्मावती और सुरसरी, इसको याद रखिएगा, ठीक। आगे प्रश्न संख्या 113। इसमें पूछा गया कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी ठीक है किनके नाम पर विजयनगर के समीप जो है नागलपुरम नगर की स्थापना की थी। तो नागलपुरम की जो स्थापना की थी वह उनके माता जी का नाम था, ठीक। कृष्णदेव राय जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंधित हैं, तुलु वंश, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे वंश हुए हैं, संगम वंश हुए हैं, सुलु वंश हुए हैं, तुलु वंश हुए हैं, अरिकामिडु हुए हैं। तो तुलु वंश से इनका संबंध था कृष्णदेव राय। और इनका जो वर्णन है बाबरनामा में भी मिला है। बाबर ने खुद कहा है कि उस समय जो सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे, ठीक। बाबरनामा में इनका वर्णन किया गया है कृष्णदेव राय का, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया था कि जो पत्तनूलकर जो था गुजरात क्षेत्र के विजयनगर राज्य में चले गए वे कौन थे। पत्तनूलकर जो है एक शब्दावली है, इसका संबंध है रेशम को बुनने वाले लोगों से, ठीक। रेशम बुनने वाले लोगों से इसका संबंध है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा रेशम बुनकर, ठीक। जो विजयनगर चले गए थे गुजरात में, जब गुजरात को जब अलाउद्दीन खिलजी या बहुत सारे जो है राजपूत और सल्तनतकालीन शासक जब गुजरात को जीते तो ये जो पत्तनूलकर हैं वे विजयनगर चले गए थे। आगे प्रश्न है जिसमें फारसी दूत जो अब्दुल रज्जाक हैं किसके शासनकाल में आए थे। सभी लोग जानते होंगे देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है वह विजयनगर आए थे, ठीक। वह फारस से संबंधित थे, ठीक है। देखिए इसमें जो अब्दुल रज्जाक है उसने कहा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर नहीं देखा है। और अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की थी जिसे आमुक्त माल्यद कहते हैं, ठीक है। वह एक कृति किससे संबंधित थी, यही इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो आमुक्त माल्यद है इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की है, कृष्णदेव राय, और तेलुगु भाषा में किया गया है, ठीक। और इसका जो संबंध है वो शासन कला से है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सही आंसर है इसका शासन कला, क्योंकि शासन कला से संबंधित आमुक्त माल्यद है, ठीक। इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की है और तेलुगु भाषा में किया गया है।
आगे भी और भी रचनाएँ हम कृष्णदेवराय की देखेंगे। देखिए, इसमें बाबरनामा में कृष्णदेवराय का वर्णन मिलता है और उसमें जो है कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। देखिए, कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी, ठीक? और इनके समय को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? क्योंकि देखिए इक्तादारी व्यवस्था जो थी वो सल्तनत कालीन उसका जो प्रभाव इस समय जो है बने जो नए-नए स्वतंत्र हुए थे, वे उसी प्रशासन को उसी के आगे उसी रास्ते पर आगे बढ़े थे। तो इक्तादारी का जो है प्रभाव देखा गया है। उसके बाद आगे का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी थी वह हम्पी वह किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग जानते होंगे कि हम्पी जो है वह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है? और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक? तो इसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक है? जो तुंगभद्रा रिवर के तट पर स्थित है, वर्तमान में इसके खंडहर ही अवशेष के रूप में रह गए हैं। राजभाषा तेलुगु थी। आगे का प्रश्न है इसमें पूछा गया जो तलीकोटा का युद्ध है उसके समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? देखिए तलीकोटा का जो वार है वो 1565 में लड़ा गया था और इसी युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य जो है वह ध्वस्त हो गया था, ठीक है? इस प्रकार जो है और पूछा गया कि इस समय कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? सभी लोग जानते हो कि जो विजयनगर साम्राज्य इसमें बहुत सारे वंशों ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया, फिर सुलु वंश ने शासन किया, तुलु वंश ने शासन किया और अरिकामेडु ने शासन किया। तो इस समय तुलु वंश का शासन चल रहा था और इसी से संबंधित है कृष्णदेवराय, क्योंकि कृष्णदेवराय जो है वो शक्तिशाली शासक थे और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी हुए वह उतने शक्तिशाली नहीं थे और तभी जो है तलीकोटा का वार हुआ और विजयनगर सम्राट समाप्त हो गया। तो सही आंसर तुलु होगा, ठीक है? अगला प्रश्न है बहमनी राज्य से संबंधित। बहमनी राज्य से संबंधित इसमें पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था और इसका जो नाम था ना वो हसन गंगू था। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 में, ठीक है? सही आंसर ए हो जाएगा। देखिए पूछा गया सीजीएल टियर 1 में 2023 में, ठीक? फिर इसने अपनी राजधानी जो है वह गुलबर्गा को बनाया था, गुलबर्गा को राजधानी बनाया था और उसका जो नाम था वो आशानाबाद रखा, आशानाबाद। और आगे चलकर उसी वही बीदर हो गया था। आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। इसमें देखिए पूछा गया था बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले पानीपत की लड़ाई हुई थी 26 में और खानवा की लड़ाई 27 में हुई थी, ठीक है? और उसके बाद जो है चंदेरी की लड़ाई 28 में और घाघरा की लड़ाई 29 में, ठीक? तो इसका तो सही आंसर 27 हो जाएगा। देख लीजिए पानीपत की लड़ाई 26 में हुई और खानवा की लड़ाई 27, चंदेरी की 28 और घाघरा की 29, ठीक? आगे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन भारत के पहले मुगल सम्राट थे? तो बाबर, ठीक है? बाबर ने मुगल की जो है नींव रखी थी। उसके बाद हुमायूँ से संबंधित प्रश्न है, पूछा गया है कि अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राज को हराया था, ठीक है? तो सिकंदर सूरी से जो है ये 2 युद्धों में हारा था जिसमें बेलराम का युद्ध हारने के पश्चात इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। उसे दिल्ली अब छोड़कर भागना पड़ा था, भारत छोड़कर वह भाग गया था और फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, उसने पुनः दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था। देखिए आगे प्रश्न है कि चौसा का युद्ध हुमायूँ और किसके बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी, ठीक है? उसके बाद आगे है का प्रश्न है शेरशाह सूरी कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? तो 1540, ठीक है? देखिए चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और इसी के पश्चात जो है कन्नौज की लड़ाई हुई थी, इसी को बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं 1540 में। तो 2 युद्ध लगातार हुए जिसमें हुमायूँ को शेरशाह सूरी ने हराया था, ठीक है? सही आंसर 1540 होगा। आगे का प्रश्न है जिसमें अकबर से संबंधित है। पूछा गया कि लगभग 50 वर्ष के शासन के पश्चात मृत्यु हुई 1605 में और आगरा के बाहर सिकंदरा में इनको दफनाया गया। तो ये अकबर से संबंधित है, ठीक? देखिए अकबर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। इसमें क्या है कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, ठीक? अमरकोट के राजा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था, ठीक? इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे और कला हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल कहा जाता है, बीरबल उनमें से एक प्रमुख थे, ठीक? बुलंद दरवाजा की निर्माण इन्होंने करवाया, इलाहाबाद का किला भी इन्होंने ही बनवाया था। आगे पूछा गया कि हुमायूँ का जो उत्तराधिकारी था उनका जन्म हुमायूँ के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तो उनके पिता की मृत्यु हुई। तो ये अकबर से संबंधित है, ठीक? अकबर ही हुमायूँ के बाद अकबर जो है शासक बने थे। ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे में पूछा गया है कि 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे मिला था? तो 1556 में जो है मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को मिला था, ठीक? उस समय जब हुमायूँ की मृत्यु हुई तो अकबर जो है पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर एक युद्ध अभियान में व्यस्त थे। उसमें जो उनके तरफ से जो लड़ रहे थे ना वो थे बैरम खान, ठीक है? और जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह काजी के नाम से अकबर जो है वह राज सिंहासन पर बैठे थे, ठीक? अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया था कि अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में किनके संरक्षण में चल रहा था? तो बैरम खान के संरक्षण में चल रहा था, ठीक है? बैरम खान को जो हुमायूँ के द्वारा खान ए खाना की उपाधि दी गई थी जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा, ठीक है? जो हुमायूँ की मृत्यु हुई तो पंजाब में सिकंदर सूर को ठीक है समाप्त करने के लिए उस समय अकबर जो है एक युद्ध में व्यस्त थे और उस समय बैरम खान जो उनके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। 1530 ओह सॉरी
अगला क्वेश्चन है 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंका का जो बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? तो रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासक थी और उस समय मुगल सेनाओं से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी 1564 में। और मुगल सेनाओं का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आशफ खान के हाथों में था। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल हुए क्या थे? तो टोडरमल वित्त मंत्री थे और इन्होंने ही तहशाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी। कब? 1580 में तहसाला बंदोबस्त की शुरुआत टोडरमल के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री, आधुनिक निर्मला सीतारमन के समकालीन। उसके बाद आगे देखते हैं 132। इसमें पूछा गया था कि दीन इलाही जो है किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने स्टार्ट किया था 1582 में। ठीक, अबुल फजल, बीरबल और फैजी ने इस धर्म को अपनाया था। यह धर्म जो था वह सहिष्णुता और उदार लोकेश्वर का प्रतीक था। आगे के प्रश्न इसमें पूछा गया है कि तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? 1575। 2019 के सीजल में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जहांगीर से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसके शासन काल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? तो जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि विलियम हॉकिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। कहाँ से आए थे? तो वो इंग्लैंड से आए थे, एक इंग्लिश था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया कि थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। ठीक है, तो जहांगीर के समय में थॉमस रो मुगल सम्राट में आए थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि किसने जो है मेहर उन निशा से निकाह किया और उन्होंने नूर जहाँ की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने जो है ठीक है मेहर उन निशा से निकाह किया था और आगे उन्हें नूर जहाँ की उपाधि दी थी। नूर जहाँ का अर्थ होता है विश्व ज्योति। ठीक है, आगे जहांगीर के जो मकबरे का जो निर्माण हुआ है वो भी नूरजहाँ ने ही करवाया है और इत्र की खोज जो है नूरजहाँ की माँ ने किया था। आगे प्रश्न इसमें पूछा गया था कि अकबर के बाद जो है सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उनको जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर जो है अकबर के 4 पुत्रों में से एक थे जिनका नाम सलीम था और आगे जहांगीर के नाम से शासक बने थे। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि किसे जो है वास्तुकार राजा कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान बहुत सारे स्थापत्यों का निर्माण हुआ था। ठीक, तो शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में जितने ठीक है अद्भुत स्थापत्य बने इस कारण उन्हें वास्तुकार राजा कहा जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्थापत्य बने हैं। तो देखिए शाहजहाँ के समय में ही देखिए दिल्ली का दरवाजा बना है, दीवाने आम बना है, दीवाने खास बना है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौरी किला में जो है शीश महल, ठीक आदि जो है मुगल कन्या स्थापत्य का जीता जागता नमूना है। आगे औरंगजेब से संबंधित प्रश्न इसमें पूछा गया कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में सबसे चरम पर पहुंचा था? अगर मतलब कि मुगल साम्राज्य जो है अपनी साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से सबसे आगे था औरंगजेब के समय में। ठीक, सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या जो है करा दी थी। ठीक, आगे देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है जात और सवार शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है जो स्थापत्य संबंधित है कि जो पिट्याडोरा जो था ना वो किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ? तो पिटाडोरा जो है एक तकनीकी थी जो स्थापत्यों के निर्माण के दौरान यूज की जाती थी। इसमें संगमरमर में जो है हीरे जवाहरात के जो मोती लगा दिए जाते थे उसी को पिटाडोरा तकनीकी कहा जाता था। तो ये ताजमहल में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद आगे पूछा गया है कि किस शासक ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था 1799 में। ठीक है, जो हवा महल है वो है 5 मंजिला एक पिरामिड के आकार का, ठीक है, स्थापत्य है जिसमें लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों का निर्माण किया गया। लगभग 953 छोटी खिड़कियां हैं जिनको झरोखा कहा जाता था। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि जो सिकंदरा में जो सम्राट का मकबरा है, तो सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है जो कि आगरा से कुछ दूरी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि दिल्ली का जो लाल किला और जामा मस्जिद, ठीक है, किस शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो शाहजहाँ की। ठीक है, शाहजहाँ ने ही दिल्ली में दीवाने खास, दीवाने आम, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जो जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे पूछा गया कि महाराजा जो सवाई जय सिंह द्वितीय का नाम नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ है जो 1734 में कराया गया है। आगे पूछा गया है कि कहाँ का जो है गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? ठीक है, तो बीजापुर का जो गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो मुमताज महल की याद में ठीक है शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित जो सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कराया था वो कहाँ स्थित है? तो वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो सफदरजंग का मकबरा है ना उसमें जो है सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आगे जो पूछा गया है कि कौन सा जो स्मारक है ना वो कुतुब कुतुब परिसर का भाग नहीं है? आप जानते हो कि कुतुब मीनार तो उस कुतुब परिसर में ही है, कुतुल इस्लाम मस्जिद भी है और अलाई दरवाजा भी है, लेकिन बुलंद दरवाजा नहीं है। ठीक, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए आगे जो साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे हैं कि बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी?
तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना की थी, ठीक है। सम्राट शाहजहां प्रथम से संबंधित ये कृति है। आगे पूछा गया कि मुगल सम्राट के इतिहास में लिखे गए किन भाषा का प्रयोग होता था, तो सबसे ज़्यादा फारसी भाषा का प्रयोग होता था, यही जो है सल्तनत काल में भी देखा गया था। उसके बाद आगे पूछा गया है कि जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है, गज को, ठीक है, समान भागों में विभाजित किया गया है। तो गज एक लंबाई मापने की इकाई थी, उसी के समान जो है, ठीक है, तस्सुज भी था, तस्सुज। तो वही पूछा गया कि अबुल फजल ने तस्सुज का प्रयोग किया है जो गज के समान था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो है आईन अकबरी जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। तो अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की थी। आईन अकबरी जो है ना, वो अकबरनामा के 3 भागों में से एक है, ठीक। तो जिसमें जो है आईन अकबरी का जो है तीसरे भाग को ही, अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईन अकबरी कहते हैं। तो अबुल फजल इसके रचनाकार थे। चलिए आगे देखते हैं। ये उत्तर मुगल कालीन जो है खंड है। इसमें जो भी प्रश्न बने हैं देख लेते हैं कि अवध का जो अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह थे, ठीक है, अवध के अंतिम नवाब। 1856 में, देखिए 1856 में अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह के राज्य पर कब्जा कर लिया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया था। वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे सिख धर्म से संबंधित जो प्रश्न है देखते हैं। इसमें सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे, तो छठे गुरु थे गुरु जो है हरगोबिंद, ठीक है। देखिए गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक। और जो गुरु अंगद जी थे वे गुरुमुखी लिपि के जनक थे और दूसरे गुरु थे, ठीक। देखिए गुरु रामदास जो थे वे अमृतसर के संस्थापक थे। और गुरु अर्जुन देव जी थे वो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी किया था और जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। उसके बाद गुरु जो तेग बहादुर हैं, तेग बहादुर, इनको औरंगजेब ने फांसी दे दी थी, ठीक है। और आगे गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा सेना की गठन किया था, जो लड़ाकू सेना होती थी। देखिए आगे प्रश्न में पूछा गया है कि श्री अकाल तख्त साहिब, अकाल तख्त साहिब, ठीक है, किसके परिसर के भीतर स्थित है, तो ये स्वर्ण मंदिर के भीतर में स्थित है, ठीक है। अ, आगे प्रश्न है जिसमें पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ जो है जो है विद्रोह किया गया था। उसके बाद आगे पूछा गया है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जो विख्यात जो है विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था, ठीक है। देखिए गुरु अर्जुन देव इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी और उसके बाद ये 5वें गुरु थे, ठीक। और अमृतसर जलाशय के मध्य में एक हरमिंदर साहिब की निर्माण कराई गई थी। अमीर खुसरो को सहायता देने के कारण जो है जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। विविध वाले खंड में देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि शासक के अधीन दिल्ली जो है सबसे पहले राजधानी बनी थी, तो तैमूर राजवंश जो था, तैमूर राजपूत था, इसी ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। देखिए डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1965 से 1966, ठीक। अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि राजस्थान के किस किले में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी। इन्होंने 1568 में अकबर की घेरेबंदी में अपनी प्राण दे दी थी, तो चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। तो अब हम आधुनिक भारत के इतिहास पे पहुंच गए हैं, जो हम अगले वीडियो में देख लेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न आए हैं। तो इस प्रकार हमने 3 वीडियो बना दी हैं और पहले में एंशिएंट, ठीक है, दूसरे में मेडिवल और तीसरा आने वाला है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रश्न देखे जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपकी हिस्ट्री के तो जितने पीवाईक्यू हैं वो सारे कवर हो ही गए इन 3 वीडियो में। इसी प्रकार हम आगे भी लेक्चर आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।